लग रही हो प्रिंसेस ट्वाइलाइट। एप्पल जैक, तुम्हें मुझे ऐसे बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुमने पहले ही अपना क्राउन पहनने से मना कर दिया है। कम से कम तुम नई टाइटल को स्वीकार तो कर ही सकती हो। बाकी पोनीज मुझे प्रिंसेस कहकर बुलाना चाहे तो ठीक है, वो बुला सकती हैं, लेकिन मेरी दोस्त नहीं। मुझे ये सब अजीब लगता है। और ये उड़ना भी अजीब लगता है। समर सन सेलिब्रेशन में बस 2 ही दिन बाकी हैं और मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। अपना सारा वक्त नीचे बिताओगी तो तैयार हो भी नहीं पाओगी। अब यहाँ ऊपर आओ और सबको अपनी शानदार फिनिश दिखाओ। जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती है पक्की। तुम बहुत अच्छी लग रही हो डार्लिंग। उन्होंने तुम्हारी शाही अंदाज को बखूबी कैप्चर किया है। हाँ शायद। ओह, इतनी भोली भी मत बनो। ये तो हर पोनी का ख्वाब होता है कि किसी दिन उसे भी क्राउन पहनने का मौका मिले और उसकी भी कॉर्नेशन सेरेमनी हो। मुझे नहीं लगता कि यह हर पोनी का ख्वाब होता है। मेरी ड्रीम तो क्रीम के बारे में होते हैं। हमें चलना चाहिए वरना ट्रेन छूट जाएगी। फ्लफी शायद सही कह रही है। तुम सबका तो पता नहीं, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। भले ही ऑफिशियल सेलिब्रेशन यहाँ कैंटलॉट में हो रहा हो, पर वूवी में मेयर ने एक शानदार पार्टी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी हम पे सौंपी है। ओह, तुम इतनी उदास मत हो शुगर क्यूब। तुम बाकी सब प्रिंसेस के साथ वहाँ होगी जब सेलेस्टिया आसमान में सूरज को लाएगी। मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सच कह रही हूँ। बस वो क्या है ना कि समर सन सेलिब्रेशन की वजह से हम पहली बार मिले थे और ये सोचकर ठीक नहीं लग रहा कि ये खास दिन मैं अपने पोनीवेल के दोस्तों के साथ नहीं बिताऊंगी। हमें भी ये ठीक नहीं लग रहा डार्लिंग। अगर मेयर को हमारी मदद की जरूरत नहीं होती तो हम जरूर तुम्हारे साथ यहीं पर रुक जाते। और बेशक हम समझते हैं कि तुम्हारी शाही जिम्मेदारियां सबसे पहले हैं। समर सन सेलिब्रेशन जरूर हमें एक साथ लाई है, पर उससे भी बड़ी एक चीज है जो हमें हमेशा एक साथ बांधे रखेगी। एग्जिबिट ए। हम 6 एलिमेंट्स ऑफ हार्मनी की मदद से एक साथ हैं। बड़ी से बड़ी शाही जिम्मेदारी भी इसे बदल नहीं सकती, है ना पोनीज? हाँ। है ना पिंकी पाई? क्रीमी क्रीमी फ्रॉस्टिंग। उसका मतलब है हाँ। हम तुम्हें खत लिखेंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम हमारे साथ पोनीविल में ही हो, है ना गर्ल्स? और सेलिब्रेशन के बाद तो तुम हमसे मिलोगी ही। तुम्हारे आने पर हम बात करेंगे कि तुम्हारे घर में क्या शाही अपग्रेड्स किए जाने चाहिए। मेरा मन नहीं लग रहा स्पाइक। उन्हें गए बस 1 ही मिनट हुआ है और मैं अभी से उन्हें मिस भी करने लगी। प्रिंसेस के लिए प्यारी ट्वाइलाइट, तुम कुछ नहीं मिस कर रही हो। तुम्हारी दोस्त पिंकी पाई। वो मैं हूँ। पर मैं मिस कर रही हूँ और वो भी बहुत ज्यादा। चेक 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 एंड चेक। हाँ, पता है हम शेड्यूल से आगे चल रहे हैं। इसकी वजह है तुम्हारा होशियार असिस्टेंट। मैं भी। जश्न परसों से पहले शुरू नहीं होने वाला। हम जल्दी से पोनीविल का एक चक्कर मार कर आ सकते हैं और उसके बाद भी हमारे पास इवेंट की तैयारी करने के लिए काफी वक्त बचेगा। ये बहुत अच्छा होगा स्पाइक, पर हमारे जाने के बाद कुछ और काम आ गया तो?
किसी वजह से हमें आने में देरी हो गई तो मैं लिस्ट का सारा काम खत्म कैसे करूंगी? अगर पोनीविल के रास्ते में ये लिस्ट खो गई तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से काम हो गए और कौन से काम बाकी हैं? और फिर हमें कितना वक्त लग जाएगा ये पता करने में कि कौन सा काम हमने कर लिया है और वो कौन सा जरूरी काम बाकी रह गया जिसकी वजह से पूरा सेलिब्रेशन बर्बाद हो गया। तो हम नहीं जा रहे हैं ना? ये मेरी पहली शाही ड्यूटी है जो प्रिंसेस सेलेस्टिया ने मुझे दी है। मैं उन्हें निराश करने का खतरा नहीं ले सकती। और मुझे यकीन है तुम ऐसा नहीं होने दोगी। योर हाइनेस, अब इसकी जरूरत नहीं है प्रिंसेस ट्वाइलाइट। माफ कीजिएगा। माफी की कोई बात नहीं है। माफी की कोई बात नहीं है। सॉरी। तुम्हें एक बात बता दूं कि इस बार मुझे समर सन सेलिब्रेशन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। मैं समझी नहीं। बाकी सबके लिए तो ये वो दिन है जब मैंने नाइटमेयर मून को हराया था, पर मेरे लिए ये एक दुखद याद है कि मुझे अपनी ही बहन को कैद करना पड़ा था। मैंने आज से पहले कभी इस तरह नहीं सोचा था। पर अब ये दिन उसके वापस प्रिंसेस लूना में बदलने और हम दोनों के वापस से मिलने की एक अच्छी याद बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ। हम सब के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि तुम इस त्योहार का हिस्सा बनोगी। जानती हूँ कि अपनी दोस्तों को पोनीविल जाते हुए देखना तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा। हाँ, थोड़ा सा। भले ही तुम अब मेरी स्टूडेंट नहीं रही प्रिंसेस ट्वाइलाइट, पर याद रखना जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक वैसे ही जैसे मेरी जरूरत के वक्त तुम मेरे साथ रहोगी। मेरे ख्याल से इसे कुछ कहना है। तो प्रिंसेस ट्वाइलाइट के लिए एक मैसेज है। शायद पोनीविल से होगा, है ना? जाने दीजिए, ये जरूरी नहीं है। स्पाइक, हम कहाँ थे? बस सोने जा रहे थे। शायद हमें चेकलिस्ट को एक बार फिर से देख लेना चाहिए, है ना? मुझे पता था तुम यही कहोगी। अब मुझे चलना चाहिए। हाँ? स्पाइक, चेक 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 चेक। स्पाइक, टाइम क्या हुआ है? आधी रात हुई है या शायद सुबह हो गई है। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। वाओ, अजीब बात है। कम ऑन स्पाइक, हमें पता लगाना होगा कि क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिंसेस ट्वाइलाइट को मालूम होगा। बताइए, ये सब क्या हो रहा है? बताइए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई लॉजिकल। योर हाइनेस, आपको हमारे साथ आना होगा। दरअसल ये प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया के बारे में है। वो मिल नहीं रही हैं। पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो गई कहाँ? हम नहीं जानते। ऐसा लग रहा है कि प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया बस कहीं गायब हो गई हैं। गायब है। इसीलिए हम आपके पास आए हैं। हम आपके हुक्म के इंतजार में हैं। मेरा हुक्म? हम रॉयल गार्ड्स के ऑफिसर्स हैं। हम शाही लोगों के आदेश पे काम करते हैं। प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया तो यहाँ है नहीं और प्रिंसेस केडेंस क्रिस्टल एम्पायर संभाल रही हैं। इसका मतलब है हम अब से आपका आदेश मानेंगे। प्रिंसेस ट्वाट, हम बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। हम जानना चाहते हैं कि आपका आदेश क्या है। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रिंसेस लूना और प्रिंसेस सेलेस्टिया की तलाश जारी रखो। इससे पहले कि पोनीज घबरा जाएं, हमें उन्हें ढूंढना है। जरूर कोई सुराग होगा जो हमें ये बता दे कि उन्हें क्या हुआ। अगर तुम्हें कुछ मिले, कुछ भी, मुझे जल्दी से इत्तला कर देना। तुम बहुत अच्छा कर रही हो ट्वाइलाइट। योर हाइनेस, पोनीविल से खबर आई है। एवरफ्री फॉरेस्ट लगता है कि हमें चारों तरफ से घेर रहा है। एक्सक्यूज मी। ओह, माफ कीजिए, क्या तुम ठीक हो? माय गुडनेस, ऐसा क्या हुआ जिससे तुम लोग इतने परेशान हो? खैर, जो कुछ भी हो, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तुम सही थे। तुम्हें चिंता करनी चाहिए, बहुत चिंता करनी चाहिए। कम ऑन दोस्तों, पूरा जोर
सही हूँ तो मैंने भी ऐसे जंगली पौधे पहले कभी नहीं देखे। क्या आप लोगों ने देखे हैं? नो। मुझे समझ नहीं आता ये चीजें आखिर आ कहाँ से रही है और ये आसमान में हो क्या रहा है? ओ नहीं, ये है पोनीविल और हम समर सन सेलिब्रेशन खत्म होने तक बारिश के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तुम एवरफ्री क्लाउड्स जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। अच्छा बच्चू, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ? वाओ! अरे आसमान में कुछ अजीब सा हो रहा है।